हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बेटा करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा हाउ सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आपका बच्चा रह गया था ना, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और वैसे आपके एग्जाम में भी आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे यूनिट टेस्ट हो। तो चलिए फिर हम फटाफट से देख लेते हैं हाउ सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमिक। देखिए, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, सेंट्रल बैंक ही क्या करता है, मैंने आपको जैसे पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था, सेंट्रल बैंक ही सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाता है और सप्लाई ऑफ मनी कम करता है। ठीक है बेटा, इट इंप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? ये क्या शो करता है? इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कब करना है, ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी मेजर्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, इसको मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये आरबीआई की, जिसमें वो कब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा करेगा या कम करेगा इकोनॉमी में, कौन डिसाइड करेगा? आपका सेंट्रल बैंक। और पूरी डिटेल में भी आपको समझाऊंगी अच्छे से। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स बाय विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जिससे सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस और मेजर्स है जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट इन दी इकोनॉमी। अब आप बोलेंगे मैम आप क्या बोल रहे हो, सप्लाई ऑफ मनी और व्हाट क्रेडिट? इनकी सारी डिटेल अभी पढ़ाती हूँ आपको, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, और इसको जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब बहुत ध्यान से देखिए, सेंट्रल बैंक मनी को इंक्रीज करेगा, क्रेडिट को, या डिक्रीज करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक की कुछ मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बहुत ध्यान से सुनना, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर हम उसको मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या मेजर्स, और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजर्स। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या क्या आता है ध्यान से देखना। इसके अंदर आता है भाई हमारा बैंक रेट या फिर रेपो रेट, एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, बैंक रेट या रेपो रेट। फिर आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनकी सारी डिटेल पढ़ेंगे हम। फिर आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। फिर भाई क्या आता है आपका? आता है LRR, जो कि बनता है CRR प्लस SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक रेट रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, LRR यानी CRR और SLR हो गया। और यहां आपका क्या हो गया? मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ठीक है बेटा, यहां क्या आता है? क्वालिटेटिव मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब ये हमारे ऐसे मेजर्स हैं जिसको कौन, किसके हैं ये? आरबीआई के। ठीक है, सेंट्रल बैंक के ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट या मेजर हैं जिसमें वो डिसाइड करता है कब इंक्रीज करना है और कब डिक्रीज करना है क्रेडिट को इकोनॉमी के अंदर। अब इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो हमारे इकोनॉमी के अंदर, सपोज क्या करो, मैं बता रही हूं आपको, हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? डिफ्लेशन आ रखा है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। एक तरफ इन्फ्लेशन आ रखा है, दूसरी तरफ डिफ्लेशन आ रखा है। अब मुझे ये बात बताओ, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ जाना। ठीक है बेटा, अब प्राइस इन्फ्लेशन अगर आ गया है, पहले तो याद रखना
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और क्यों होता है? ये बात ध्यान से सुनना। एक ऐसी सिचुएशन है इन्फ्लेशन की जहां एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में काफी पैसा है। ये बात याद रखना। इजिली ये याद रखना, पैसा है लोगों के पास और परचेजिंग पावर भी उनकी हाई है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपका एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे बने हैं सप्लाई करने के लिए, लेकिन वहां कोई खरीदने के लिए नहीं है, एग्रीगेट डिमांड कम है। अब इन्फ्लेशन होने के कारण मैंने आपको क्या बताया है? प्राइस जनरली क्या हो जाते हैं? हाई। ठीक है। डिफ्लेशन होने के कारण कोई खरीदने वाला गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं है, प्राइस क्या हो जाते हैं? कम। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अब क्या चीज होगा? मैंने आपको एक बात बताया है, सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है, वो ही डिसाइड करेगा कब मनी बढ़ानी है, कब लोन बढ़ाना है, कब लोन कम करना है, कब मनी सप्लाई बढ़ानी है, कब मनी सप्लाई कम करनी है। अब एक बात याद रखना, सिचुएशन आई, इतनी तो आपको क्लियर हो गई होगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या चीज होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि जो मॉनेटरी मेजर्स हैं वो इसी चीज पे डिपेंड है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे। क्यों? अब देखिए, हमारे पास है बैंक रेट, अब बहुत ध्यान से सुनना, और ये क्या है? रेपो रेट। ठीक है बेटा, इसका डिफरेंस बता दूंगी आपको क्या होता है, लेकिन अभी ये याद रखना। अब बैंक रेट क्या चीज होता है? देखिए, एक सिचुएशन किसकी है भाई? हमारे पास एक है इन्फ्लेशन की, एक सिचुएशन हमारे पास किसकी है? ये है डिफ्लेशन की। ठीक है, ये दो सिचुएशन है हमारे पास इकोनॉमी के अंदर। अब बैंक रेट क्या चीज होती है? पहले आप बैंक रेट समझिए। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है, दोज इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोज इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक। ठीक है बच्चा, समझ में आया? ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक पैसे लेंड करता है, किसको? आपके कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट और रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। अब भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर सपोज करो इन्फ्लेशन आ गया। अब इन्फ्लेशन आ गया, हमें तो क्या चीज करना है? अब इन्फ्लेशन जब आ गया तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक को? सेंट्रल बैंक की तो सिचुएशन कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, वही तो बताता है कि कब लोन देना है और कब नहीं देना है। अब जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट पे क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। अब आप एक बात और याद रखना, देखिए, हम जनरल पब्लिक है, हम जनरल पब्लिक लोन किससे मांगती है? कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक से जब हम लोन मांगते हैं तो उसको क्या बात बोला जाता है? इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। अब जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से पैसा मांगेगी तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। इसका अदर नेम डिस्काउंट रेट भी होता है और यही रेपो रेट है आपका। ठीक है, याद रखना, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो। अब आपको पता चला है। अब क्या चीज है? जनरल पब्लिक अगर कमर्शियल बैंक से पैसा मांगे तो वो इंटरेस्ट रेट पे क्या दे देती है? लोन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। अब जब क्या है आपका, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक पैसे मांग रहा है, ठीक है, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक पैसे ले रहा है, तो उस केस में क्या चीज होगा? उसको बोला क्या जाता है? बैंक रेट या रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक को पैसा देगा जिस इंटरेस्ट रेट पे, उस इंटरेस्ट रेट का नाम क्या चीज है? आपका बैंक रेट। अब रेपो रेट। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर और भाई आपके सेंट्रल बैंक ने क्या करा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, वो इंटरेस्ट रेट जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं, बैंक रेट क्या चीज कर दिया है? इंक्रीज कर दिया इकोनॉमी में। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा? कोई भी लोन लेने नहीं आने का। अब क्या चीज है? याद रखना, पहले इंटरेस्ट रेट सपोज करो 5% था, अब क्या चीज कर दिया? 10% कर दिया। किसने? सेंट्रल बैंक, डेट इज आरबीआई ने। तो क्या चीज हो जाएगा? लोन कोई लेने नहीं आने का, लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोन डिक्रीजेज हो जाएगा।
परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर भी क्या चीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। हेंस द प्रॉब्लम इज कर्व्ड, हेंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड या कर्व्ड। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू एएस। हम इस सिचुएशन को किस पे ले आए, एडी इज इक्वल टू एएस। एक सिचुएशन इन्फ्लेशन की ये थी जिसमें एडी ग्रेटर था, एक सिचुएशन डिफ्लेशन की थी एडी इज लेस देन एएस, एक सिचुएशन जो बैलेंस की होती है जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस होता है, जहां प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व। वो कौन सी सिचुएशन है जो मैंने आपको अभी बताई। क्या चीज होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के थ्रू, तो कमर्शियल बैंक भी बढ़ा देगा। कमर्शियल बैंक भी पूरा डिटेल में बेटा अभी आगे मैंने पूरे नोट्स लिखे हुए उसमें भी बताऊंगी। ये अभी आपको बता रही हूँ, इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट जो बोला जाता है, बैंक रेट बढ़ा दिया है तो क्या होगा, लोन डिक्रीज हो जाएगा, लोग लोन ही नहीं लेने आएंगे जब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया। बैंक रेट इतना बढ़ा दिया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया, 5 से 10 कर दिया, तो लोग क्या करेंगे, लोग लोन ही नहीं लेने आएंगे कि इंटरेस्ट रेट भाई इतना ज्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, हेंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एडी इज इक्वल टू एस। अब डिफ्लेशन में अब एक चीज ये देना, यहां तो वो पैसा रोक रहा है, यहां पैसा बांट रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन की सिचुएशन है। यहां तो पैसा वो क्या कर रहा है, लोन को रोक रहा है कि लोन मत दो, रुक जाओ, इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी में, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा है जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। अब इस केस में भाई पैसा नहीं है, अब इस केस में क्या चीज करेगा, बैंक रेट यानी इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, बैंक रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज, क्या कर देगा, कम। जैसे पहले अगर 10% था, अब क्या कर दिया है उसने, अब कर दिया 5%, यानी डिक्रीज कर दिया, 5% कर दिया। अब 5% पे लोग फटाफट से क्या करने आएंगे, लोन लेने आ जाएंगे, लोन बढ़ा दिया जाएगा, लोन ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे, इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम इज सोल्व। और एक बात याद रखना, सेंट्रल बैंक जब क्या करेगा, ये आपका बैंक रेट कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो कमर्शियल बैंक ऑलरेडी क्या करेगा, जब आरबीआई ने क्या करा, बैंक रेट कम कर दिया, तो तुरंत कमर्शियल बैंक ने भी क्या कर दिया, कम कर दिया। डिटेल में बताऊंगी अभी आगे, मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अभी आपको समझाने के पर्पज से कर रही हूं। तो इससे परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम इज सॉल्व, एडी इज इक्वल टू एएस। समझ गए ये चीज, ठीक है, क्लियर है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस ये याद रखना, अगर इन्फ्लेशन आ गया बैंक रेट में क्या चीज हो जाएगा, आपका सेंट्रल बैंक भी बैंक रेट बढ़ा देगा, जिससे कमर्शियल बैंक भी बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा जाएगा तो जो क्या चीज हो जाएगा, लोन इजीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोगों को ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। बैंक रेट को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, उस इंटरेस्ट रेट पे जिसपे सेंट्रल बैंक पैसे लैंड करता है कमर्शियल बैंक को, तो उससे क्या होगा, लोन लोग कम कर देंगे, लोन लेने के ही नहीं लोग, क्योंकि क्या चीज है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, एडी इज इक्वल टू एएस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आपको और समझाती हूँ, देखो अब मैं समझाती हूँ आपको अभी, और देखिए इसके अंदर देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट हो गया। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, बैंक रेट और रेपो रेट में एक डिफरेंस है, बैंक रेट होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, और भाई आपका रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। और ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों होता है, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को इंस्टेंटली पैसे चाहिए होते हैं एकदम से, तो सेंट्रल बैंक एकदम से पैसे उसको अलॉट करेगा, इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यही इसका डिफरेंस है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म पीरियड लोन होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म पीरियड लोन होता है, ठीक है, ये याद रखना ये बात, ठीक है बेटा। अब चलिए आगे आया भाई हमारा, हम कर लेते हैं एल आर आर। एल आर आर किससे बना है, सी आर आर प्लस एस एल आर, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा आपका क्या है भाई, ट्रेडिशरी लिक्विडिटी रेशो। अब इसके अंदर देखिए, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट, अब सिचुएशन किसकी है, इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की भी बेटे यही बता दूंगी, ठीक है। अब एक चीज ये देखिए, ऐसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन यहां बता दूंगी आपको, यहां लिख लो डिफ्लेशन।
ठीक है। अब देखिए टोटल डिपॉजिट इकोनॉमी में हुआ है, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपीज, ठीक है, किसके पास हुआ है, कमर्शियल बैंक के पास। अब इसका 10%, इसका 10% दैट इज 10,000, 10,000, इसका 10%, ठीक है, हमने किसके पास रख दिया, इन द फॉर्म ऑफ CRR, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में 10,000 रुपए हमने रख दिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, CRR। जब टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास हुआ है, ये तो करोड़ों में चलता है बेटा, एक एग्जांपल दिया कि 1 लाख हुआ है, उसका 10%, 10,000 उसने किसके पास रख दिया, सेंट्रल बैंक के पास रख दिया, तो वो क्या कहलाया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो। क्योंकि याद रखना बैंक कभी भी सारे के सारे पैसे जो डिपॉजिट हुए हैं लोन की फॉर्म में नहीं देता, वो कुछ पैसे या तो कमर्शियल बैंक अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास रखता है, क्यों, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, जब लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो जाए तब उसको यूज करें क्राइसिस के समय पे, ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। अब एक चीज देखिए, कभी भी याद रखना इकोनॉमी के अंदर जितना डिपॉजिट हुआ है उतना ही लोन नहीं देते, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व हम कुछ पार्ट रखते हैं। अब ये बात समझ में आई आपको। अब एक चीज देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो सेम, टोटल डिपॉजिट कितने का हुआ है, टोटल डिपॉजिट हुआ है 1 लाख रुपीज का, 10% क्या है आपका SLR। अब कमर्शियल बैंक अपने पास 10% यानी 10,000 रुपए रख ले, अपने पास रखेगा कमर्शियल बैंक, उस केस को बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर कमर्शियल बैंक अपने पास रख रहा है तो पैसे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, कुछ अमाउंट जो कौन डिसाइड करेगी, परसेंटेज, RBI। ऐसी कैश रिजर्व रेशो में याद रखना है कौन डिसाइड करेगा, RBI। ये कुछ भी हो सकता है और टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, 10% मेरी सपोजिशन है, हो सकता है अभी 8% या 6% हो, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब सिचुएशन आ जाती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, ठीक है बेटा। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में देखिए अब हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में बताती हूँ आपको क्या करेंगे, पहले तो मैंने ये बता दिया है। अब देखिए ये मैंने आपको समझा दिया है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन देखिए क्या चीज करेंगे, बताती हूं आपको। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में हम क्या करेंगे, देखो इन्फ्लेशन में अब CRR है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई, ठीक है बेटा। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बहुत ध्यान से सुन लीजिए, हम ये क्या करेंगे, CRR कैश रिजर्व रेशो, टोटल डिपॉजिट कितने का हुआ था, 1 लाख का, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हमने कितना था, 10% कर रहे थे, अब CRR इंक्रीज करके कितना कर देंगे, 20%। जब CRR 20% कर देंगे तो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व कितने पैसे रखे जाएंगे, अब 20,000 किसके पास, RBI के पास, ठीक है। और सिर्फ लोन कितना लेंट होगा, 80,000 का। हो सकता है वो CRR बढ़ा के 30% कर दे, 40% कर दे, उतना ही कम लोन दिया जाएगा इकोनॉमी में, और जितना कम लोन दिया जाएगा इकोनॉमी में उतना ही क्या चीज रहेगा, लोन डिक्रीज हो जाएगा, और क्या चीज हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सिचुएशन सॉल्व, ठीक है, समझ गए। और डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन के अंदर अब CRR पहले 10% था, अब सपोज करो भाई खाली 1 लाख रुपए में से CRR अब डिक्रीज कर दिया, कितना कर दिया भाई, खाली 5% कर दिया, कि 5% अपने पास रखेगा, तो 5% आपका कितना हो गया, ये हो गया 5,000, और बाकी 95,000 लेंड कर देगा। इससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, लेंड कर देगा, जिससे परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी। CRR में याद रखना सेंट्रल बैंक अपने पास पैसे रखता है और सिर्फ 5% कहा उसने, और कहा बाकी लेंड कर दो, क्यों, क्योंकि हमारी सिचुएशन क्या थी, एग्रीगेट डिमांड कम थी, एग्रीगेट सप्लाईज है, तो हमें डिमांड बढ़ानी है, तो लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, लोन की डिमांड बढ़ गई भाई, लोन की डिमांड बढ़ गई, इस केस में परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, प्रॉब्लम इज सॉल्व, AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। ऐसी सेम आपका स्टैट्यूटरी, ये था आपका कैश रिजर्व रेशो का, कंफ्यूज मत हो जाना इसलिए यहां लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया
कमर्शियल बैंक पहले अपने पास क्या चीज कर रहा था, 10% रख रहा था। कितने का, 1 लाख रुपीज का टोटल डिपॉजिट था, ये टोटल डिपॉजिट हुआ था, ठीक है। 1 लाख रुपीज, इसका 10% यानी 10,000 रख रहा था। अब क्या चीज कर रहा है, 30% रख रहा है। 30% रख रहा है तो यानी क्या चीज हो गया, 30% रखने के बाद टोटल डिपॉजिट हमारा 1 लाख का हुआ था, पहले 10% था, अब 30% है, यानी 30,000 रख रहा है और 70,000 लोन पे दे रहा है। तो क्या चीज होगा, लोन कम हो गया, ठीक है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, हेंस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, एडी इज इक्वल टू एएस। अब इस केस में क्या करेगा, 5% वही जो मैंने बताया था अपने पास रखा और 95,000 लेंट कर दिया, ठीक है। 5%, 5,000 अपने पास रखा कमर्शियल बैंक ने और बाकी लेंड कर दिए। इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोन बढ़ गया और क्या चीज हो जाएगा, लोन आपका इंक्रीज, ठीक है, लोन आपका इंक्रीज हो गया। फिर इससे क्या हो जाएगा, आपका परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो गई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सिचुएशन इज कर्व्ड। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। बस सीआरआर बढ़ा देंगे इन्फ्लेशन के अंदर और डिफ्लेशन में सीआरआर कम कर देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे किसमें, ये आपका इन्फ्लेशन में, और एसएलआर कम कर देंगे डिफ्लेशन में। बहुत आसान है बेटा, खुद और ये समझने का है, ये लर्न करने का नहीं है कि रट्टा मार लिया आपने, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या चीज होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज किसकी है, गवर्नमेंट की। इसमें ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, डिवेंचर बॉन्ड्स, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सारे इसके अंदर हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं। इसके अंदर जैसे आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या चीज होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ओपनली करता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो इसके अंदर आरबीआई क्या चीज करेगा, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर इन्फ्लेशन आ गया, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहां लिख देती हूं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सेल कर देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा। इससे लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे कमर्शियल बैंक में से निकलवाएंगे, विड्रॉन करवाएंगे, पैसे क्या करेंगे, विड्रॉन करवाएंगे, विड्रॉन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मनी विड्रॉन करवाएंगे फ्रॉम कमर्शियल बैंक। इससे क्या होगा, आगे पैसा नहीं बचेगा और लोन लोगों को क्या दिया जाएगा, कम। प्रॉब्लम सॉल्व, एडी इज इक्वल टू ए है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा से ज्यादा खरीदने में इच्छुक रहते हैं, महंगी बिकती है बाद में, ठीक है, तो उनका पूरा ट्रस्ट बना होता है इस चीज पे। तो जब क्या होगा, ओपन मार्केट में सेल हो रही हो सिक्योरिटीज, ठीक है, आरबीआई सेल कर रहा होता है सिक्योरिटीज, क्यों, सिचुएशन इन्फ्लेशन की है, उसको लोन नहीं देना है आगे लोगों को, तो सारे पैसे लोग क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक में सबका अकाउंट होता है, वहां से पैसे निकाल के फटाफट से खरीदेंगे कि आरबीआई भाई सेल कर रहा है सिक्योरिटीज। उन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए जब पैसा विड्रॉन कर लेंगे, लोगों के पास क्या चीज हो जाएगा, आगे लोन देने के लिए और पैसा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा रह ही नहीं जाएगा कि वो आगे लोगों को लोन दे। तो इससे क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू एस, प्रॉब्लम सॉल्व। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन है, अब डिफ्लेशन की सिचुएशन में वो क्या चीज करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे, वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। जब वो सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास, पब्लिक के पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और वो कहां जाके जमा कराएंगे, वो जमा करवाएंगे कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जमा करवा देंगे, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन आगे इंक्रीज कर देगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज लोगों की, क्योंकि लोगों को लोन मिलेगा इजीली, ठीक है, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा देंगे पैसे, ठीक है, कैश, तो इससे परचेजिंग पावर इंक्रीज, एडी इज इक्वल टू ए एस। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है बेटा, इसकी डिटेल भी अभी आगे करा दूंगी। अब एक काम और करते हैं, लास्ट भी बता देती हूं आपको, लास्ट रह गया आपका एक, वो क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अब एक चीज याद रखना, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जो कि आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये क्या चीज होता है, देखिए
ये होता है जब भी कोई आपसे, ठीक है, जब भी आप बैंक में जाओ, आप जाके कहो बैंक बैंक वही मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक आपको कभी भी 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। बैंक आपकी प्रॉपर्टी की कीमत, चाहे वो 1 करोड़ 20 लाख हो, चाहे वो 1.5 करोड़ हो, ऐसे रखेगा, फिर आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आप 1 करोड़ का लोन लेने गए और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी 1 करोड़ है, तो आपको लोन ग्रांट होगा 60 से 70 लाख का। क्यों? क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट रेट नहीं दे पाए, प्रॉपर्टी के दाम कम हो गए। तो इससे बैंक क्या चीज करता है, अपने आप को सेव करके चलता है ताकि आगे उसे पैसों की प्रॉब्लम ना हो। अगर 1 ही करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी और 1 ही करोड़ का आपको लोन दे दिया, तो क्या होगा आगे? अगर आपने कह दिया नहीं नहीं बैंक हम तो पैसे देते ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है? सपोज करो किसी पर्सन ने 10 लाख रुपीज का क्या करा, लोन मांगा बैंक से, ठीक है, और बैंक ने लोन ग्रांट करा है 80 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे जो 80 लाख ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 80 लाख नहीं, 10 लाख 8 लाख, ठीक है, 10 लाख हो गया आपका, ये क्या हो गया 8, सॉरी, ये हो गया आपका 8 लाख, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 8 लाख। तो इसमें आपका क्या चीज हो गया, 2 लाख जो हो गई वो क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। तो यहाँ पे 2 लाख वो क्या है आपका, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ठीक है बेटा। ये आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है कि 10,000 की तो मांगा है और कितने का दिया है, 8 लाख का। प्रॉपर्टी की कीमत कितने की है, 10 लाख। प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है और लोन कितने का दे दिया, 8 लाख का। तो 2 लाख क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन की हो, ठीक है, अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन की हो और एक सिचुएशन हो डिफ्लेशन की, ठीक है, सपोज करो वो लोन मांग रहा है 10,000 का, एक एग्जांपल है, याद रखना ये। तो अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो इजीली कोई लोन नहीं लेने आने का। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितना कर दिया, 30%, 30% अगर पैसा रख लेंगे, 10,000 का 30% कितना हुआ, 3,000, और 7,000 का लोन मिल रहा हो, तो लोग क्या करेंगे, लोन ही कम कर देंगे, लोन लेने के ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व, एडी इज इक्वल टू एस। परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, भाई डिफ्लेशन की सिचुएशन है, अब क्या करा, 10,000 का 5% सिर्फ मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन रखी और 9,500 रुपए का लोन दे दिया। इससे क्या होगा, लोन बढ़ेगा। एडी इज इक्वल टू एस। आई होप आपको क्लियर हो अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए अब हम ऐसे पढ़ेंगे। रेपो रेट देखिए, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या चीज होगा, रेपो रेट में उसको अपनी क्या रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज। द कमर्शियल बैंक टेक्स लोन्स फ्रॉम आरबीआई बेसिकली टू करेक्ट लिक्विडिटी स्टेटस। लिक्विडिटी क्या हो गया, लिक्विडिटी कैश स्टेटस को ठीक करने के लिए। अब सिचुएशन किसकी है, इन्फ्लेशन में, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रेपो रेट, जब रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा। इट सिंपली इंप्लाइज, इंप्लाइज नहीं लिख पाए, शोज लिख देना यहाँ पे। इंप्लाइज नहीं लिख पाए, इसका मतलब क्या होता है, इट सिंपली शोज इंक्रीज इन मार्केटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कमर्शियल बैंक भी इंक्रीज कर देगा। इट रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट बाय द इन्वेस्टर और हाउस होल्ड। डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी इन्वेस्टर की और हाउस होल्ड की। इससे क्या होगा, दिस इन टर्न रिड्यूसेस द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर and thus it result in solving the problem of inflation in an economy. Hence AD is equal to AS। चाहे लिखे चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है अब डिफ्लेशन की सिचुएशन, डिक्रीज इन रेपो रेट कर देंगे, ठीक है, आपको समझा चुकी हूं मैं। इट सिंपली शोज डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक भी क्या कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर देगा। रिजल्ट इन राइज इन डिमांड, इन्वेस्टर और हाउस होल्ड दोनों का। इससे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सारी इंक्रीज हो जाएगी और रिजल्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। हेंस द प्रॉब्लम इज कर्व्ड। ये है आपका कर्व्ड का मतलब होता है सॉल्व्ड। यहां आ जाएगा कर्व्ड, दैट मीन्स कर्व नहीं लिख पाए, सॉल्व्ड, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत थी, मैंने सही लिख दी, ठीक है। कर्व्ड यानी सॉल्व्ड, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखें, आगे अब बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या बताया था मैंने, the rate at which central bank of the country RBI lends money to the commercial bank without any pledging of securities to meet long term needs, long term needs को मीट करने के लिए, ठीक है। बैंक रेट इज ऑफन हायर देन द रेपो रेट, ठीक है। बैंक रेट हमेशा क्या होता है, इज हायर देन द रेपो रेट एज बैंक रेट रिलेट्स टू द इंस्टेंट
इंस्टेंट का मतलब क्या चीज होता है बेटे, एकदम से। इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये क्या पूरा करता है, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट जो क्या होगी, लोन की होगी, किसकी, कमर्शियल बैंक को। तो हमेशा बैंक रेट इज ऑफन हायर देन द रेपो रेट होता है। अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, बैंक रेट इज टू बी इंक्रीज कर दिया गया है। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डिमांड क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगी। और एज क्रेडिट बिकम डियर, डियर का मतलब होता है नॉट इजिली अवेलेबल। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, बस वही लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, इसको रीड करना, बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और जो मैंने बोला है, समझाया, उसकी तरफ ध्यान देना। बेटा अब हम देखते हैं हमारा अंडर द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। अब आ गई आपकी डिफ्लेशन की सिचुएशन। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन भला क्या है, आपका एग्रीगेट डिमांड तो भाई हमारा क्या है, कम है एग्रीगेट सप्लाई से। उस केस में हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड की कमी है, बैंक रेट भी क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया गया। अब बैंक रेट डिक्रीज कर दिया तो इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक वो भी डिक्रीज हो गया, और एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो पहले बैंक रेट 10% था, अब कर दिया डिक्रीज करके उसे 5%, तो क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक डिक्रीज हो गया, तो एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बिकम्स चीप, इजीली अवेलेबल, एंड हेंस द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को हम मिनिमम रिजर्व रेशो भी बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, जो मैंने आपको बताया था, विच इज रिक्वायर्ड टू कीप विद डिपॉजिट, विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एज अ डिपॉजिट with the central bank। देखिए, it refers to the minimum percentage of bank total deposit which is required to kept किसके पास, which is required to kept with the central bank। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल, इफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट कितना है, ₹100 करोड़ एंड CRR 10% है, तो 10 मिनिमम अमाउंट टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक क्या है, ₹10 करोड़। तो कैश रिजर्व रेशो क्या हो गया, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का, जो हम किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। अब 100 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, उसका 10%, 10 करोड़ हमने किसके पास रख दिया भाई, सेंट्रल बैंक ने अपने पास रख लिया। तो सिचुएशन इन्फ्लेशन की है। अब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, हमारे को लोन नहीं बांटना है, तो CRR क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यानी ज्यादा पैसे अपने पास रख लिया जाएगा। पहले 10% था, अब ये 10% की जगह कितना कर दिया जाएगा, 30%। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई विद द कमर्शियल बैंक, और एज अ रिजल्ट क्रेडिट मनी बिकम डी। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंडर द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन है, इन केस ऑफ डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी, CRR अब डिक्रीज कर दिया जाएगा। पहले 10% था, अब भाई 5% कर दो, तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक, एज अ रिजल्ट क्रेडिट मनी एक्सपेंड और बिकम चीप। डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, आपका कर्व हो जाएगा। ठीक है, चीप का मतलब इजिली अवेलेबल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी रेशो। देखिए, लिक्विडिटी रेशो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, तो यहाँ पे क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज जो टोटल डिपॉजिट का होगा, जो कौन अपने पास रखेगा, ये कौन रखेगा बेटे, कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, और ये कौन फिक्स करता है, RBI, वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब सिचुएशन आ गई इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वही, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इंक्रीज कर देंगे, एज अ रिजल्ट देयर विल बी राइज इन लिक्विड एसेट बाय द कमर्शियल बैंक। यानी क्या चीज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट देयर विल बी राइज इन लिक्विड एसेट, कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा रख लेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, ड्यू टू विच देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई विद द कमर्शियल बैंक। एज अ रिजल्ट क्रेडिट मनी क्या हो जाएगा, डी आर नॉट इजिली अवेलेबल। जैसे कि मैंने बताया था, अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन की हो तो SLR इंक्रीज कर दिया जाएगा। पहले 10% रख रहा था कमर्शियल बैंक अपने पास, अब 30% रख रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो कैश होगा इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोन कम लोग लेंगे क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, क्रेडिट मनी बिकम्स डियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डियर। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है भाई, अब आगे आपके अंडर द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। अंडर द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी, SLR डिक्रीज कर दिया जाएगा। SLR पहले मैंने कहता है 30%, अब 5% रह गया, बाकी लोन ग्रांट कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, इट रिजल्ट फॉल इन लिक्विडिटी एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास कम इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखा जाएगा, ड्यू टू विच देयर विल बी राइज इन मनी सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक, एज अ रिजल्ट क्रेडिट मनी बिकम्स चीप, यानी इजिली अवेलेबल, हेंस द सिचुएशन इज कर्व्ड। जो मैंने समझाया था अच्छी तरीके से वो समझ लेना। ठीक है, फिर इसको देखना, फिर इन नोट्स का
स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से कर लेना। अब है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऑफर्ड बाय द पब्लिक फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन गारंटीड, और कितना बैंक से लोन मिला है। एमआरएल क्या हो गया? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय पब्लिक, और कितना लोन उनको मिल रहा है। एग्जांपल, अ पर्सन मॉर्टगेज एन आर्टिकल, गिरवी रखवाया है उसने एक आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल में कुछ भी हो सकता है बेटा, आपकी कार हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, तो वो उसकी कीमत क्या है भाई? 10 लाख रुपए है विद द बैंक, एंड द बैंक गिव्स अ लोन ऑफ 8 लाख रुपीस का लोन दे दिया, 2 लाख रुपए एमआरएल उसने अपने पास रख लिया, दैट इज 20%। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत सपोज करो 10 लाख ही और 10 लाख का लोन दे देंगे, तो बैंक को अगर ये बात बोल दिया किसी भी बंदे ने कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो इससे क्या होगा? बैंक तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो कुछ पैसे काट के तब लोन देता है। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन किसकी है? इन्फ्लेशन की। एमआरएल भाई इंक्रीज कर दो, अपने पास पैसा ज्यादा रख लो। एमआरएल कितना था उसमें? 20%, यानी 2 लाख। 10 लाख का लोन मांगा, 8 लाख का दे दिया, अब 40% अपने पास रख लो, ठीक है, तो 6 लाख का लोन दे दो, कोई लोन लेने का ही नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा? दिस रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट बिकम्स मोर डियर, नॉट इजिली अवेलेबल, हेंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब एमआरएल भाई डिक्रीज कर दो। डिक्रीज का मतलब क्या है? पहले 20% रख रहे थे, अब 10% रख लो, तो इससे क्या होगा? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और क्रेडिट इजीली अवेलेबल, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम इज सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। देखिए बेटा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? It refers to the rate of interest at which the commercial bank can park their surplus fund with the RBI. This allow the commercial bank to generate interest income. देखिए कई बार कमर्शियल बैंक के पास सपोज करो टोटल डिपॉजिट हुआ है 20 लाख रुपीस का, ठीक है, और ये सारा पैसा इसने आरबीआई के पास, बहुत सारा पैसा है इसके पास। अब इसके अपन ने क्या करा? आरबीआई को पैसा कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, आरबीआई आरबीआई मैं आपके पास पैसा रखूंगा, और आरबीआई ने कहा हाँ तू हमारे पास पैसा रख कमर्शियल बैंक को, हम तुझे इंटरेस्ट रेट देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इंटरेस्ट जनरेट करने का मौका मिलेगा, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसमें कमर्शियल बैंक पैसा कमाता है किससे? सेंट्रल बैंक से। ठीक है, अब सिचुएशन इन्फ्लेशन की है भाई। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या चीज होगा? रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड ज्यादा से ज्यादा क्या चीज करेगा? किसके पास रख देगा? सेंट्रल बैंक के पास रख देगा। अब सेंट्रल बैंक के पास रख जाएगा तो आगे लोन देने के लिए लोगों के पास उसके पास होगा नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा से अच्छा कमा रहा है। सेंट्रल बैंक ने कह दिया भाई हम तो इंटरेस्ट रेट अच्छा तुझे दे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड रिवर्स रेपो रेट इज टू बी इंक्रीज। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कैश वो किसके पास सरप्लस फंड पार्क कर दे? सेंट्रल बैंक के पास। दिस इंड्यूसेस द कमर्शियल बैंक टू पार्क मोर फंड विद आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। इससे इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी उसकी। Accordingly, the supply of money is reduced in the economy. Supply of money reduce हो जाएगी इकोनॉमी में, and hence the situation of inflation is curbed. Situation inflation की curbed हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, अब इन केस ऑफ डेफिशिएट डिमांड। अब डेफिशिएट डिमांड में भाई सेंट्रल बैंक कहता है भाई हमारे पास तुम ज्यादा से ज्यादा अगर पैसे रखोगे ना तो हम आपको इंटरेस्ट रेट कम देंगे, तो कमर्शियल बैंक कहेगा कि भाई मैं तेरे पास क्यों रखूं सेंट्रल बैंक को, मैं तो ज्यादा से ज्यादा जनरल पब्लिक में पैसा बांटूंगा। भाई पैसा बांटूंगा तो जिससे क्या होगा? मुझे लोन पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा जनरल पब्लिक से, तो उस केस के अंदर क्या होगा? इन केस ऑफ डेफिशिएट डिमांड रिवर्स रेपो रेट इज टू बी डिक्रीज। कम पैसा रखेगा सेंट्रल बैंक के पास और ज्यादा से ज्यादा लोन दे देगा लोगों को, तो कमर्शियल बैंक टू पार्क लेस फंड विद आरबीआई, जिससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में, हेंस द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इज कर्ब्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो ये। ठीक है, अब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे कि समझाया था, ओपन मार्केट क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट बाय दी आरबीआई। जब आरबीआई सिक्योरिटी को बेचेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कैश विड्रॉन करेंगे कमर्शियल बैंक से। जब कमर्शियल बैंक से पैसा निकालेंगे वो अपना, तो तभी तो सिक्योरिटी खरीदेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास पैसा खत्म हो जाएगा, वो आगे लोन नहीं दे पाएगा, तो वो कौन सी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन। तो क्या चीज रहेगा? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंडल्जेस इटसेल्फ इन दी सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एसेट्रा। इसके अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी आरबीआई सारा कैश खत्म कर देगा इकोनॉमी से। एज अ रिजल्ट परचेजिंग पावर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, हेंस द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इज सॉल्व्ड, कर्ब्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंडल्ज इटसेल्फ इन परचेजिंग। अब वो सिक्योरिटीज खुद खरीदने बैठ गए। जब वो सिक्योरिटीज खरीदने बैठ गए लोगों से, तो लोगों के पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो अब वो क्या करेगा? कमर्शियल बैंक
में जाकर के अपना पैसा क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा जनरल पब्लिक। जब डिपॉजिट करेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, अब वो लोन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे देंगे। थ्रू दिस एक्टिविटी आरबीआई रिलीज लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। अब लोगों से पैसा ले लिया जाएगा और किस में दे दिया जाएगा, कमर्शियल बैंक में। एज अ रिजल्ट परचेजिंग पावर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, हेंस द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इज कर्व्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। जो मैंने समझाया था अच्छे से समझना, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। बैंकिंग रटने का नहीं है, समझने का है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।